के सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली। यहां पर कोरोना संक्रमण के कुल मामले 90 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। ग्रीस और तुर्की में आज जबरदस्त भूकंप की वजह से 22 लोगों की मौत हुई है। तुर्की के तट पर यूनान के सामोस प्रायद्वीप के बीच आपको बता दें कि एजियन सागर में भूकंप आया था। वहीं रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। वहीं इस्तांबुल स्थित कंडिली वेधशाला में भूकंप अनुसंधान संस्थान के निदेशक अलूक ओज़ेजर ने कहा कि इज़मिर जिले के सोफिरसार में यह छोटी सुनामी भी आई है। अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को करार तोड़ने के मामले में बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया को 1 अरब 2 करोड़ का जुर्माना भरने को कहा है। और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ऑफ फरवरी ने 2011 में देवास के बाद सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च करने का करार तोड़ दिया था। न्यूजीलैंड में करीब 65% लोग देशवासियों की इच्छा मृत्यु का अधिकार देने के पक्ष में। हाल ही में देश में हुए आम चुनाव के साथ इच्छा मृत्यु में भी जनमत संग्रह कराया गया था। इसके नतीजों में एक अधिकार पक्षधर एक गरिमा के साथ जीवन की जीत बता रहे हैं। वहीं बता दें कि आम चुनाव में पीएम जेसिंडा ऑर्डन ने एक बार फिर से भारी मतों से जीत हासिल की है। पाकिस्तान के राजनेताओं की ओर से अपनी सेना के जनरलों का पर्दाफाश करने के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल नेता नवाज शरीफ का नाम भी जुड़ गया है। शरीफ ने परवेज मुशर्रफ समेत सेना के जनरलों को पाकिस्तान के 1999 कारगिल युद्ध में मिली शिकस्त के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फ्रांस सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में फिर से हो रही तेजी से बढ़ोतरी को लेकर देश में 4 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के पहले दिन शुक्रवार को सड़कों पर कम ही लोग नजर आए हैं। 7 महीने में दूसरी बार लॉकडाउन की वजह से के तहत लोगों के घरों में रहने के लिए कहा गया और बाहर निकलने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान किया गया है। दक्षिण मुंबई की एक व्यस्त सड़क पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के पोस्टर चिपके हुए पाए गए, जिनमें पुलिस ने उन्हें हटा दिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि भिंडी बाजार क्षेत्र में राहगीरों ने मोटर चालकों के मैक्रो और सैकड़ों पोस्टर चिपके देखे तो फ्रांस में एक कार्टून विवाद को लेकर मुस्लिम देशों की आलोचना का सामना कर रहे हैं और यह पोस्टर गुरुवार शाम जेजे फ्लाईओवर के नीचे मोहम्मद अली रोड पर चिपकाए गए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अपनी दादी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं प्रियंका गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्लोक लिखते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां दुर्गमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। शुक्रिया दादी, आपने मुझे इन शब्दों का सही अर्थ समझाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं यहाँ अर्धसैनिक बलों को परेड देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर थी। यह तस्वीर भी पुलवामा हमले की देश कभी भूल नहीं सकता है और अपने वीर बेटों को जाने से पूरा देश दुखी था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी सोशल मीडिया यूजर समीत ठक्कर के बचाव में सामने आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने समीत ठक्कर के खिलाफ जो कार्रवाई की है वह अवैध होने के साथ साथ लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। वरुण गांधी ने कहा कि जब आप पर कोई आरोप लगाता है तो आप अदालत जा सकते हैं, वहां पर आप सच बोल सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन आप सत्ता का प्रयोग करके लगते हैं तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। केवड़िया में एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस कार्टून विवाद पर कहा है कि कुछ लोग आतंक के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। पिछले दिनों पड़ोसी देश में जो खबरें आई हैं, जिस प्रकार से वहां की संसद ने सत्य स्वीकारा है, उनके लोगों ने असली चेहरे को देश के सामने ला दिया और आज के माहौल में देखकर दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों और आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत में गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था अक्षय पात्र चैरिटी ने जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने में ब्रिटेन के GMSP फाउंडेशन से हाथ मिलाया है। चैरिटी की ओर से उत्तर पश्चिम लंदन के वालफोर्ड में नई रसोई के भोजन में खेप को वितरण किया गया, जहां पर अक्षय पात्र का
चीफ एग्जीक्यूटिव भवानी सिंह शेखावत ने कहा है कि हम एक तरह से भूख के संकट का जवाब दे रहे हैं। लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने जन्मदिन के मौके पर पटना में पटन देवी दर्शन करने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पापा की सबसे ज्यादा याद आ रही है। मेरा पहला जन्मदिन है और पापा मेरे साथ नहीं है। पिछले जन्मदिन पर मेरे पिता रामविलास पासवान मेरे साथ थे, लेकिन इस बार वो नहीं, इसलिए मैं काफी ज्यादा उन्हें मिस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोबेशनरी IAS अफसरों को संबोधित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर भाजपा अभी से तैयारी करने में जुट गई है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से भाजपा ने ममता के गढ़ बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया, उसे देखते हुए पार्टी के हौसले बुलंद है। भाजपा जहां राज्य में सत्ता पाने की कोशिश करने में जुटेगी, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी TMC सत्ता को बचाने के लिए मैदान में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। और वहीं प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंची, जहां पर उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, दर्रा समेत मनाली, लोहाग, पांगी और किन्नौर की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। केलांग और चंबा में चुराई की सीजन में पिछली बार बर्फबारी हुई थी। जिला मुख्यालय केलांग के आसपास रिहायशी इलाकों में सर्दी का पहला हिमपात हुआ, जबकि रोहतांग के साथ बारालाचा व कुजम दर्रा में ताजा बर्फ के लकदक हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो महिला को सरकारी नौकरी का झांसा देने के संबंध में बनाता था और फिर वीडियो बनाकर पोर्न साइट को बेच देता था। एक रिपोर्ट के अनुसार आरोपी थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट में एक बस कंडक्टर है और उस पर IPC की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलात्कार के आरोपों का मामला दर्ज किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में बेटी के अपहरण का विरोध करना महिला को भारी पड़ गया है। गांव के दबंगों ने महिला का सिर पर काटकर धड़ से अलग कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। बदनाथ थाना क्षेत्र के कोयल गोड गांव के रहने वाली रामवृक्ष ठाकुर के घर गांव के दबंग सुरेंद्र शर्मा और अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी दबंगों ने उनकी बेटी को जबरन अपने साथ ले जाने लगे। तब यह नजारा रामवृक्ष की पत्नी ने देखा तो वह सुंदर शर्मा और उसके साथियों का विरोध करने लगी। तभी बेटी को बचाने के लिए प्रेमा बदमाशों से बढ़ गई। उस दौरान उन लोगों ने तलवार से प्रेमा की गर्दन पर वार किया, जिसकी वजह से सर धड़ से अलग हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार की भूमाफियाओं पर कार्रवाई जारी है। माफिया डॉन अतीक अहमद के 11 बैंक खाते पुलिस ने सीज कर दिए हैं और उनके सहयोगियों और गुर्गों के बैंक खातों पर पुलिस की नजर है। जांच चल रही है। पुलिस टीम ने अतीक अहमद के साथ काम करने वाले सक्रिय सदस्यों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई है। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद इन जानकारों के बैंक खातों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता मामले में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार प्याज, आलू, घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि निजी व्यापारी पहले ही 7,000 टन से ज्यादा प्याज का आयात कर चुके हैं, जबकि 25,000 टन दिवाली से पहले आने की उम्मीद है। उन्होंने इस समय ऐसी बात कही है जब देश के कुछ भागों में प्याज के दाम 80 रुपए प्रति किलो के ऊपर से जा पहुंचे हैं। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस की बहुराष्ट्रीय कंपनी उबर के CEO द्वारा खुसरो शाही से खासकर श्रमिकों के लिए मामले में मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की है। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में उन्होंने कहा कि भारत में कई ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिसकी दुनिया का अनुसरण करने की जरूरत है। एक बड़ी चुनौती और 7 साल पहले भारत में लॉन्च हुआ उबर लाखों भारतीयों को रोजगार दे चुका है। IPL के 13वें सीजन में 52वें मैच में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। लगातार 2 हार से आहत बेंगलुरु की टीम हैदराबाद के खिलाफ मैच जीत दर्ज करने के लिए प्लेऑफ में जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेगी। वहीं शारजाह में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
किंग्स 11 पंजाब के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला के दौरान 99 रनों की धुआंधार पारी खेली है। वह मैच 1 रन से शतक से चूक गए हैं। टी20 करियर में 23वां शतक नहीं बना पाने से निराश होकर उन्होंने अपना बल्ला दूर फेंक दिया। एक्टर मुकेश खन्ना ने विवादों संग अपना एक ऐसा अटूट रिश्ता बना लिया है कि वजह भी बन चुका है और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। द कपिल शर्मा शो में न जाने से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला अभी तक जारी है और सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना का यह पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुकेश खन्ना #MeToo पर अपने विचार रख रहे हैं। एक्टर रणबीर कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, जहां पर फिल्म की पावरफुल स्टार कास्ट से लेकर नए कॉन्सेप्ट तक फैंस को हर पहलू पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय से उस फिल्म की रिलीज करने का इंतजार कर रहे फैंस को एक झटका लगा है। खबर आ रही है कि ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और निर्माताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनके बेबाक रवैये की वजह से जाना जाता है। कंगना किसी भी मामले पर बात कर सकती हैं और उनकी नजर लगभग हर चीज पर रहती है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक, यहां तक कि विदेशों की जानकारी भी कंगना रखती हैं और उस पर अपना रिएक्शन भी देती हैं। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गांधी को खुश करने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे योग्य और निर्वाचित पद का बलिदान दिया, क्योंकि गांधी को लगता था कि नेहरू बेहतर इंग्लिश बोलते हैं और उनसे सरदार पटेल को नहीं बल्कि पूरे देश के दशकों तक नुकसान भुगतना पड़ा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी राय इन दिनों सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने मालदीव से कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर की हैं जो खूब वायरल हो रही हैं। मौनी राय का यह थ्रोबैक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौनी राय अपनी सिंगिंग स्किल्स को दिखाती हुई नजर आ रही हैं। अपनी फिल्मों और उनके पोस्टरों को लेकर हमेशा खुद पे छाए रहने की कोशिश करते रहने वाले अभिनेता अक्षय कुमार पर बदलते मौसम का असर पड़ गया है। उनकी बदले नाम वाली फिल्म का शनिवार को जो पोस्टर जारी हुआ उसमें वे फिल्म की हीरोइन के पीछे छिपे नजर आ रहे हैं। फिल्म लक्ष्मी का पोस्टर फिल्म की OTT रिलीज में ठीक 10 दिन पहले जारी हुआ था। फिल्म में पहले नाम पर लक्ष्मी बॉम्ब रखा गया था वहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब इसको लेकर बवाल मचने लगा तो मेकर्स को अपना फैसला बदलना पड़ा। बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपने डांस और अदाओं पर सबके दिलों पर जीत लेती है। माधुरी दीक्षित की एक्टिंग के साथ साथ अपने डांस से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। हाल ही में माधुरी दीक्षित का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में माधुरी इमरान हाशमी के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में इमरान माधुरी के साथ अपने सुपर हिट सॉन्ग पीलू पर रोमांस कर रहे हैं।